सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। मुहर्रम में दुरूद शरीफ पढ़ने की अहमियत फरमाया। दुआओं की कबूलियत और मुहर्रम के हवाले से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इन दिनों में इस महीने में दुरूद शरीफ पर बहुत ज़्यादा जोर दें कि कबूलियत दुआ के लिए ये नुस्खा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशिक सादिक ने अपने अमली नमूना से दुरूद शरीफ की बरक़ात हमारे सामने पेश फरमाकर हमें इस तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो दिलाई है। लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए कि दुरूद पढ़ने के लिए अपने आप को इस मायार के मुताबिक ढालने की कोशिश करनी होगी जिससे दुरूद फ़ायदा देता है। अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम की पहचान भी हमें होनी चाहिए। अहादीस में दुरूद शरीफ पढ़ने की अहमियत के बारे में जो जिक्र मिलता है उनमें से चंद एक यहाँ पेश करता हूँ। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक रोज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह को तशरीफ़ लाए तो हुजूर के चेहरे पर ख़ास तौर पर बशाशत थी। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर ख़ास तौर पर खुशी के आसार है। फरमाया, हाँ, अल्लाह की तरफ से एक फ़रिश्ते ने आकर मुझे कहा है कि तुम्हारी उम्मत में से जो शख्स तुम पर एक बार अमदगी से दुरूद भेजेगा उसके बदले में अल्लाह ताला उसकी 10 नेकियां लिखेगा। और यहाँ आपने फरमाया कि अमदगी से दुरूद भेजेगा और उसकी 10 बदियां मुआफ़ फरमाएगा और उसे 10 दर्जे बुलंद करेगा और वैसी ही रहमत उस पर नाजिल करेगा जैसी उसने तुम्हारे लिए मांगी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी उम्मत पर अल्लाह ताला की रहमत के इजहार की वजह से थी। बस हमारा काम है कि उस रहमत को लेने के लिए आगे बढ़े, खालिस होकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे, अपने गुनाहों की माफ़ियों के भी सामान करे और आइंदा नेकियां करने की तौफीक मिलने की भी अल्लाह ताला से मदद मांगे। अल्लाह ताला की रहमत को जज्ब करते हुए अपनी दुनिया और आखिरत संवारने के सामान करे। फिर एक रवायत में आता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स मुझ पर दुरूद भेजेगा क़यामत के रोज़ मैं उसकी शफ़ाअत करूँगा। बस ये मकाम दुरूद भेजने वाले को मिलता है, दर्जे बुलंद हो रहे हैं, गुनाह मुआफ़ हो रहे हैं। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसकी शफ़ाअत करूँगा। लेकिन क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने वाले जिसके लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत करेंगे उसके दिल में दूसरे मुसलमान के लिए कोई बोझ और कीना हो सकता है? और फिर क्या जब हम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कहते हैं तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के खिलाफ कोई कीना बोग़्ज़ दिल में हो सकता है? और क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हो के खिलाफ कोई कीना बोग़्ज़ किसी के दिल में हो सकता है? अगर इस बात को हर मुसलमान समझ ले तो आपस की लड़ाइयाँ, रंजिशें और फसाद खुद बखुद ख़त्म हो जाएं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के लिए और दराजात बुलंद करवाने के लिए दुरूद का हक़ अदा करना होगा। और हक़ अदा करने के लिए हमें आपस के कीने और बोझ भी ख़त्म करने होंगे, क्योंकि हम उम्मत के फ़र्द हैं। क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत उन लोगों के लिए होगी जो मुँह से तो दुरूद पढ़ रहे होंगे और दिल उनके कटे फटे होंगे? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दिलों को जोड़ने के लिए आए थे। आपके मानने वालों के बारे में तो खुदा ताला ने फरमाया है, रुहमाउ बैनहुम फतह पीस, यानी आपस में एक दूसरे के लिए रहम और मुलातफत के जज्बात रखते हैं। लेकिन क्या आज मुसलमानों की ऐसी हालत है कि रहम के जज्बात एक दूसरे के लिए रखते हों? ये मुहर्रम का महीना है, हर साल हम खबरें सुनते हैं कि फ़लाँ जगह शियों के ताज़िया पर हमला किया गया, फ़लाँ जगह इमाम बाड़े पर हमला किया गया। पाकिस्तान में बाज़ मौलवी, वो लोग जो दीनी इल्म रखने वाले समझे जाते हैं, जिनसे तवक्को की जाती है कि मस्जिद के मिंबर से हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा करते हुए इस जगह का खौफ दिल में रखते हुए मोहब्बत और प्यार का पैगाम दें। लेकिन ये हवा व हवस में डूबे हुए लोग मिंबर रसूल अलैहिस्सलाम से नफ़रतों का पैगाम देते हैं, मोहब्बतों के सफ़ीर बनने की बजाय नफ़रतों के पैगाम्बर बनते हैं। और फिर इसी वजह से हुकूमत ये ऐलान करती है और ये ऐलान अखबारों में छपते हैं कि फ़लाँ मौलवी पर फ़लाँ फ़ना जगह जाने पर पाबंदी है। इतने अरसे के लिए पाबंदी लगाई गई है ताकि वो लोगों के दिलों में एक दूसरे के खिलाफ नफरतों के बीज न बो सके। बस ये तो हाल है आज इन लोगों का जो एक तरफ तो कुरान और सुन्नत की तालीम देते और दूसरी तरफ नफरतों के बीज बोते हैं और नफरतों की दीवारें खड़ी कर रहे हैं।
हर साल ये पाबंदियों का मुस्तकिल अमल है जो हुकूमतों को दोहराना पड़ता है। फिर करबला में भी खुदकुश हमले होते हैं। शिया सुन्नियों पर हमले करते हैं, सुन्नी शियों पर हमले करते हैं। इसको रोकने के लिए हुकूमतों को उलमा की कमेटियां बनानी पड़ती हैं ताकि मुल्क में फसाद ना फैले। और अगर मुहर्रम के दिन अमन से गुजर भी जाएं तो ये नफरतों की जो बातें हैं, जो नफरतों के नारे हैं, जो नफरतों के लावे दिलों में पक रहे होते हैं, ये बाद में पक के निकलते हैं और सारा साल मुख्तलिफ जगहों पर कुछ न कुछ फसाद होता रहता है। और दोनों बज़ाहिर मुसलमान भी हैं और दुरूद पढ़ने वाले भी हैं। तो क्या ऐसे लोगों के लिए हज़रत नबी पलास्ते सलाम ने सिफारिशी बनने का ऐलान फरमाया है? सोचने का मकाम है। हमें इस लिहाज से भी दुआ करनी चाहिए और दुरूद पढ़ना चाहिए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब होने वाले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी पैगाम को समझने वाले भी बने, दुरूद की हकीकत को समझे और आज जबकि आलम इस्लाम ख़तरे में है तो एक अकाई का सबूत दे ताकि दुश्मन की मेली आंख उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। दुरूद शरीफ में जब हम आले रसूल पर दुरूद भेजते हैं तो उन रूहानी और जिस्मानी रिश्तों का भी ख्याल आता है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो खूनी रिश्ते जिन्होंने रूहानी रिश्तेदार होने का भी हक़ अदा किया है, और ऐसा हक़ अदा किया है कि जिसके मायार बुलंदियों को छू रहे हैं, उनके बारे में किसी हकीकी मुसलमान के दिल में ख्याल आ ही नहीं सकता कि कोई नाज़िबा कलिमात उनके बारे में कहे। बल्कि दुरूद पढ़ते वक्त भी जब आले रसूल पे दुरूद भेजते हैं तो वो लोग फ़ौरन सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा है, वो सहाबा जिन्होंने अपनी जानों की परवाह ना करते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को नुकसान से बचाने के लिए, हर तकलीफ से बचाने के लिए अपने सीने आगे कर दिए। उन सहाबा में एक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार के वो साथी भी हैं जिनको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न कर, यकीनन अल्लाह ताला हमारे साथ है। और अल्लाह ताला ने इस वाक़या को कुरान करीम में दर्ज करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हो को हमेशा के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन साथी करार दे दिया और उन फजलों का भी साथी बना दिया जो इस हिजरत के सफ़र में अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरमाए थे। बस ऐसे बुज़ुर्गों की शान में किसी किस्म के ऐसे अल्फाज कहना जिनसे उनके मकाम में किसी किस्म की कमी नज़र आती हो, एक ऐसे मुसलमान का काम नहीं है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में वो खूनी रिश्तेदार जिन्होंने रूहानी रिश्ते को भी निभाया, जैसा कि मैंने पहले बताया है, और इसके बुलंद मायार कायम किए, उनके अलावा वो रिश्ते भी शामिल हैं जिन्होंने रूहानियत का ताल्लुक जोड़ा। बस आज हमारा काम है कि जब दुनिया में एक दूसरे के लिए नफ़रतों की दीवारें बुलंद हो रही हैं, मुसलमान कहलाकर फिर एक दूसरे से नफ़रत के बीज बोए जाते हैं, तो ये दुरूद पढ़ें, दुआएं करें, एक हमदर्दी के जज्बे से उम्मत मुहम्मदिया के लिए भी दुआएं करें कि अल्लाह ताला उन्हें भी हकीकी रंग में दुरूद शरीफ की पहचान करने वाला बनाए, ताकि मुसलमान रुहमा ओ बैनहुम 30 का हकीकी नज़ारा देखें। उनके लिए दुआएं करना हमारा फ़र्ज़ भी है। मज़ीद नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम।